हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान एवं राज्यसभा से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 120,000। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 80,000। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपके पास ऑप्शंस हैं रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वेष शासन लागू किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं 1858, 1935, 1919 या फिर 1909। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1935। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आपके पास ऑप्शंस हैं बंबई, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? आपके पास ऑप्शंस हैं इटली, चीन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आपके पास ऑप्शंस है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर जी.बी. मावलंकर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह या फिर के.एम. मुंशी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं वी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस तिथि को आता है? आपके पास ऑप्शंस है 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पास ऑप्शंस है योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विधानसभा। हमारा अगला प्रश्न है, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? आपके पास ऑप्शंस हैं अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, या फिर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अंग्रेजी और हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान किस तारीख को अस्तित्व में आया? आपके पास ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 या फिर 6 नवंबर 1948। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आपके पास ऑप्शंस है प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, प्रतिनिधियों का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? आपके पास ऑप्शंस हैं 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन या फिर 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, एक्ट ऑफ 1909। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार भारत है। आपके पास ऑप्शंस हैं एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र या फिर एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अ सेक्युलर स्टेट। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपके पास ए होगा, साम्यवादी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुआ था? किस वर्ष में स्थापित हुआ था भारतीय संविधान सभा? तो आपके पास ऑप्शंस है 1940, 1946, 1947 या फिर 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान सभा वर्ष 1946 में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है? आपके पास ऑप्शंस हैं समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारकों का हक या फिर सभी को शिक्षा का हक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा का हक। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? आपके पास ऑप्शंस हैं 1773 का विनियम अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 32। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? आपके पास ऑप्शंस है मंत्रिमंडल मिशन योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, माउंटबेटन योजना या फिर क्रिप्स मिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल मिशन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके पास ऑप्शंस है 22,
32, 42 या फिर 52? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 22। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या फिर जापानी संविधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं यूएसए, चीन, स्वीडन या फिर इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो आपके पास ऑप्शंस है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यूएसए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? आपके पास ऑप्शंस है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अमेरिका देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके पास ऑप्शंस है आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आपके पास ऑप्शंस है जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड। तो दोस्तों, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, वहां आपसे संविधान और राज्यसभा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।